हेलो, नमस्कार जी। चलिए तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं अलजेब्रा टॉपिक की, जो कि लेखपाल मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं वन बाय वन, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप चैप्टर पे अच्छी पकड़ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। एक बेसिक फॉर्मूला है सबसे पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर। उम्मीद है आप सब लोगों ने ये पढ़ा होगा। इसको हम a प्लस बी दो बार लिख सकते हैं। देखो पावर 2 है तो मैंने 2 बार लिख लिया। अब देखो a का मल्टीप्लाई इस a प्लस बी में होगा, इस a का मल्टीप्लाई इस a प्लस बी में, और ये b का मल्टीप्लाई इस a प्लस बी में। तो क्या हम b a प्लस बी लिख सकते हैं? चलिए, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका a स्क्वायर, ये आपका 2ab और ये b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनता कैसे है, समझ आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कहते हैं वर्गांतर का फॉर्मूला। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड में a माइनस बी। ठीक है, एक होता है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, इसी चीज को दूसरे तरीके से देखो कैसे लिखते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इस 3ab का मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट में करा दें तो देखो ये बन जाएगा आपका 3a स्क्वायर बी प्लस ये बन जाएगा 3ab स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है? तो देखो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए, ये भी तरीका और ये भी, क्योंकि होता क्या है कभी कभी क्वेश्चंस में ये लिखा मिलता है तो आपको ये देखना आना चाहिए ये a प्लस बी का होल क्यूब है। ठीक है, आगे देखते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, इसको भी दूसरा तरीका लिखने का क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ने इसका मल्टीप्लाई अंदर करा दिया। और देखो माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का 3ab स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, इसी में a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? पहले ब्रैकेट में तो देखो a प्लस बी रहेगा क्योंकि प्लस का देख रहे हैं। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ab। ठीक है, आगे देख लेते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस है तो पहले ब्रैकेट में तो माइनस रहेगा, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab। यहां तक बात क्लियर है? तो आपको a माइनस बी का होल क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अक्सर स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब ये वाला होता है या ये वाला होता है। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी। ठीक, अब ये तो हुए कुछ बेसिक फार्मूले। अब इन्हीं को देखो मॉडिफाई करके क्या क्या देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही बताया। चलिए देखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हमने अपनी तरफ से माइनस 2ab किया और प्लस 2ab किया। किसी भी इक्वेशन में अपनी तरफ से अगर हम जितना घटा रहे उतना ही जोड़ दें, मतलब जो ऐड करें वही सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इक्वेशन में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो वही हमने किया कि 2ab तो माइनस कर दिया और 2ab प्लस कर दिया, और बाद वाला जो 2ab रखा है वो हमने एज इट इज रख दिया। ठीक है, अब देखो इस आइडेंटिटी को देखो। अब इधर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, ये क्या बन गया हमारा? तो आप बोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2ab कितना हो गया? 4ab। तो यहां से आपका a प्लस बी अगर वैल्यू निकालना चाहे तो क्या होगा? रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab।
यहां तक बात क्लियर है। ये फॉर्मूला भी आपको बहुत बार काम में लेना पड़ेगा, ठीक है, तो अच्छे से समझ लेना है। सेम इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर देखो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो जिनको ऊपर नहीं समझ आया फिर से समझ ले। हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें देखो 2ab अपनी तरफ से ऐड किया और 2ab अपनी तरफ से ही माइनस कर दिया। बाकी माइनस का 2ab जो बाद वाला था वो मैंने एज इट इज रख दिया, ठीक है। ये चेंजमेंट दो किए हैं हमने, देखो एक तो 2ab ऐड कर दिया और 2ab ही माइनस कर दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब इतने को देखें आप, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो सिंपल आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक, माइनस 2ab और 2ab का हो जाएगा माइनस का 4ab, ठीक है। a माइनस बी अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। यहां तक बात क्लियर है। तो देखो ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आए कैसे हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। 2-4 बार आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली काफी क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ। एक आपका फॉर्मूला बनता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो देखो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। इसमें देखो साइक्लिक ऑर्डर चलता रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना तो आपको याद रहेगा। उसके बाद प्लस में लगाना है और 2ab, देखो a के बाद b आया है और फिर 2bc, फिर c के बाद a आएगा, ठीक। तो साइक्लिक चलता है ab bc और ca, ठीक है। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस का c। यहां तक बात क्लियर है। कभी कभी क्या करता है वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे देता है, ये आपसे पूछता है, ठीक है। तो देखो यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड पे जो था वही रखा। बाकी ये चीज देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हम कोष्टक लगा के उधर जब भेजेंगे तो क्या ये पूरी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो, ये तो इनको कन्वर्ट करके ही लिखा गया है। मेन बात ये है कि आप मेन फॉर्मूले को याद रखें, ठीक है। उसके बाद तो आपको आ ही जाएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इसीलिए आपको याद हो जाएगा ये भी, ठीक। वैसे इसको याद करने की कोई जरूरत है नहीं, इस पे ध्यान देना। ऐसे ही अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पूछता तो क्या करते, देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था वही रखा, और ये जब भेजेंगे उधर तो 2ab प्लस bc प्लस c माइनस का हो जाए। तो देखो वैल्यू तो किसी की भी पूछ सकता है, आप जनरल फॉर्मूला अगर जो है वो याद रखेंगे तो कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक फॉर्मूला आपका बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से देखते हैं, 1/2 a प्लस बी प्लस सी एज इट इज रखा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो सिंपल बोलेंगे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 2bc प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर क्या होगा, c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2c। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो a स्क्वायर और a स्क्वायर 2 बार है, ऐसे b स्क्वायर और b स्क्वायर ये भी 2 बार है, c स्क्वायर और c स्क्वायर ये भी 2 बार है। तो हमने क्या किया, 1/2 a प्लस बी प्लस सी एज इट इज रखा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर
प्लस 2ac स्क्वायर, कितना हो गया माइनस 2ab एज इट इज माइनस 2bc एज इट इज माइनस 2ca। ठीक है, अब देखो प्रत्येक टर्म से क्या 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर ले लेंगे इंटू 1/2 a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी। देखो तीनों टर्म से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर देखो प्लस रह जाएंगे, वही हमने किया। तो इसके 2 बेसिक फॉर्मूले बनते हैं, पहला तो ये है और दूसरा ये है। ठीक है, अब कंफ्यूज लोगों को क्या करता है, ये 1/2 कहाँ रखे, वो कभी तो इसके साथ 1/2 रख देते हैं, कभी इसके साथ हटा देते हैं। तो देखो इतना ध्यान रखना है, ब्रैकेट में आप ये वाली चीज याद रखें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर है तो खुलने के बाद देखो जब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रत्येक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा और वो 2 कहीं ना कहीं आके कटना चाहिए बाहर, तो पहले 1/2 आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जब 2 कैंसिल हो जाता है तो बचता क्या है, a प्लस बी प्लस सी। कैंसिल होने के बाद फॉर्मूला तो ओपन हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको याद रखना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यहां तक बात क्लियर है। थोड़ा सा आपको विचलित तो करेगा, बाकी बिना प्रैक्टिस के देखो चीजें याद नहीं रहेंगी, बार बार आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, तभी ये चीजें आपको टिक पाएंगी। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन होती है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इफ यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 तो देन चाहे आप 1 फॉर्मूला देखें या फिर इसका 2 देखें, a प्लस बी प्लस सी की जगह अगर हम 0 रख देंगे तो क्या ये राइट साइड क्या पूरी हमारी 0 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो देखो लेफ्ट में हमारा बचेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू ये 3abc अगर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक रिलेशन आपको ये भी निकलता है, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चंस में डायरेक्टली वो कभी कभी दे देता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू अगर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब देखो अगर रिलेशन ये आपको पता चल गया तो यहीं से आप बता सकते हैं कि a बराबर b बराबर c, तीनों बराबर हो जाएंगे। b और c की जगह पे हम a ही रखते हैं तो क्या होगा, इस फॉर्मूले में ए क्यू प्लस ए क्यू प्लस ए क्यू, देखो b की जगह भी a है, c की जगह भी a है, तो कितना हो गया 3aq। ये तो हो गई LHS। RHS पे देखो b और c की जगह a और a रखेंगे तो a इंटू a, ये कंडीशन बनेगी ना, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी 3aq। ठीक है, LHS बराबर RHS। तो ध्यान रखना है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू अगर 0 है तो a बराबर b बराबर c, तीनों तो आपस में बराबर हो जाते हैं। और एक रिलेशन आपका ये भी निकलता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू 3abc। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। इन फॉर्मूला की आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से कम 4 से 5 बार। ठीक है, तभी आपको अलजेब्रा अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।